हेलो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। और ये A to Z वॉइस ओवर कोर्स का 4th एपिसोड है। इससे पहले 3 वीडियोस आ चुकी हैं, उन्हें देखना मत भूलिएगा। सो इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है, मेरे पास सीधा फ़ोन आता है कि सर मुझे ना डबिंग सीखनी है। वो कई बार पीछे से आवाज़ आती है, रेडियो में ऐड वगैरह आती है, टेलीविज़न में ऐड आती है, तो ना डबिंग सीखनी है। अब लोगों को कन्फ्यूजन होता है। मैं कहता हूँ नहीं कि अच्छा चलिए आप वॉइस ओवर सीखना चाह रहे हैं, तो कहते हैं हाँ वो एक ही बात है। फ़र्क होता है, डिफरेंस होता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई वॉइस ओवर क्या है, वॉइस एक्टिंग क्या है, सब टाइटलिंग क्या है, डबिंग क्या है। ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। और वॉइस ओवर में इतने सारे जॉनर्स होते हैं, डबिंग बेसिकली क्या है, इस सब के बारे में इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं वॉइस ओवर की। देखिए, आप पूरे दिन में कहीं ना कहीं कोई ऑडियो सुनते हैं, वॉइस ओवर सुनते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप सुबह उठे, ठीक है, आपका अलार्म लगाया था आपने एलेक्सा पे। मान लीजिए एलेक्सा जो एक AI है, उसकी जो आवाज़ है वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड वॉइसेस हैं। सो वो है एक वॉइस ओवर। ओके, उसके बाद मान लीजिए आप सुबह उठ के रेडियो सुनते हैं या फिर टेलीविज़न देखते हैं, उसमें कोई ऐड आती है, तो ऐड के पीछे वॉइस ओवर चल रहा होता है, एक आवाज़ आ रही होती है। फॉर एग्जांपल एनी ऐड कि भाई ब्रिटानिया की कोई ऐड है, नेस्कैफ़े की ऐड है, वगैरह वगैरह। आप मेट्रो में जाते हैं तो मेट्रो में रिकॉर्डेड आवाज़ है, दरवाजे दाएं ओर खुलेंगे, बाएं ओर खुलेंगे, है ना। ये सब यानी वॉइस ओवर। किसी चीज़ पे वॉइस डाली गई हो, वॉइस दी गई हो, तो आप अपनी वॉइस लेंड करते हैं किसी चीज़ को, उसे हम वॉइस ओवर कहते हैं। आप डेली मोबाइल पे, कंप्यूटर पे वीडियोस देखते हैं, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, उसमें इतना सारा बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही होती है। आप मे भी कोई, जैसे हम फैक्ट चैनल की बात करते हैं तो पीछे से आवाज़ है, वॉइस ओवर है। मान लीजिए आपके पास एक स्क्रिप्ट है, आपने उसे पढ़ा, अपने क्रिएटिविटी डाली, उसको माइक पर रिकॉर्ड करा, आपने एक वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर लिया। ओके, अब हर स्क्रिप्ट अलग अलग होती है। मान लीजिए कोई बच्चों के E-लर्निंग मॉड्यूल्स हैं, यानी उनकी पढ़ाई के कुछ मॉड्यूल्स हैं, उसको बोलने का अंदाज अलग होगा, नरेशन डॉक्यूमेंट्री का अंदाज अलग होगा, ऐड का अंदाज अलग होगा, कोई बेसिकली एक्सप्लेनर वीडियोस का अंदाज अलग होगा, स्टोरी का अंदाज अलग होगा। E-लर्निंग छोड़ के ऑलमोस्ट हर चीज़ में हम अच्छे खासे इमोशंस डालते हैं, मॉड्यूलेशन करते हैं, हम एक्ट करते हैं। वहाँ वो आ जाता है वॉइस एक्टिंग। ओके, सो ये सारे टर्म्स एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होते हैं। ओके, कि भाई वॉइस ओवर करना है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर स्क्रिप्ट में एक्टिंग इन्वॉल्व्ड है, इमोशंस इन्वॉल्व्ड हैं, तो आप उसे वॉइस एक्टिंग कह सकते हैं। अब आपने एक वीडियो के पीछे अपनी आवाज़ दे दी। बेसिकली अक्सर क्या होता है कि आप स्क्रिप्ट पढ़ी, रिकॉर्ड करी, उसके बाद एक वीडियो एडिट करी जाती है, ठीक है, एक वीडियो बनाई जाती है, या एज इट इज उस वॉइस को कहीं यूज करा जाता है, उसे प्ले करा जाता है, वो एक वॉइस ओवर है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है डबिंग। कई लोग कहते हैं कि मुझे कार्टून में अपनी आवाज देनी है, या फिर जो ये मूवीज हम कहते हैं ना किसी और लैंग्वेज में है, उसे किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, वहां मुझे आवाज देनी है। तो बेसिकली डबिंग का इस्तेमाल क्यों होता है? या तो कोई और किसी लैंग्वेज में कोई वीडियो है, कोई मूवी है, उसे किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। मान लीजिए कोई तमिल में मूवी है, उसे हिंदी में कन्वर्ट करना है, यानी हम उसको डब कर रहे हैं, ऑलरेडी रिकॉर्डेड चीज के ऊपर दोबारा से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। या फिर जो रिकॉर्ड हुआ हो जिस भी लैंग्वेज में, मान लीजिए हिंदी में ही कुछ रिकॉर्ड हुआ हो, बट वो ठीक से रिकॉर्ड ना हुआ हो, या उसे री रिकॉर्ड करने की जरूरत है। मे बी कहीं पे कोई मूवी शूट हुई हो, वहां पे जो रिकॉर्डिंग हुई हो उसमें शोर है, तो दोबारा से स्टूडियो में जाके एक्टर्स डब करते हैं। दैट्स डबिंग। ओके, या फिर कार्टून बनाया गया है, उस पे कार्टून जिस तरह से एक्ट कर रहा है उसके हिसाब से आपके डायलॉग्स चलेंगे, आप उस पर डब कर रहे हैं। डबिंग का मेन आप ये लगा लीजिए कि आपको एक टाइम पे फोकस करना है, यानी कि उस एक्टर का मुंह जब खुल रहा है, जब बंद हो रहा है, आपके डायलॉग्स भी उसी टाइम चल रहे हैं। ओके, अगर बीच में पॉज लिया तो आपने भी पॉज लिया, और जिस हिसाब से उसने एक्टिंग करी है या जिस हिसाब से उसका इमोशन है, आपकी आवाज से भी एग्जैक्ट वही इमोशन आना चाहिए। वो सांस ले रहा है या कुछ कर रहा है, तो ये मैच करना चाहिए।
ओके, बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे कोई सीन चल रहा है, मे बी हैप्पी है, आपकी आवाज़ में वो हैप्पीनेस है ही नहीं, इमोशन है ही नहीं, तो आपने डबिंग अच्छी से नहीं करी। और एक अच्छे डबिंग आर्टिस्ट की यही पहचान होती है कि लोग जो डब्ड वर्जन है ना, उसे देखकर भी इंजॉय करें, ऐसा नहीं लगे कि यार ये फेक लग रहा है। कई बार होता है ना कि हम कहते हैं कि भाई डायलॉग अभी भी एक्टर का मुंह चल रहा है, डायलॉग खत्म हो गया, अरे ये ढंग से हम कहते हैं सिंक्ड नहीं है, सिंक्ड नहीं है, यस, तो लिप सिंक नहीं हो रहा। तो यहां पे अच्छे से डबिंग करना बहुत जरूरी है। एक एग्जांपल मैं आपको करके बताता हूं। फॉर एग्जांपल, अब इसमें जो एक्टर है उसने कहा है, वैसे इंग्लिश में डायलॉग है, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, अब उसको हिंदी में हम कहेंगे कि तुम क्या बात कर रहे हो। एक्सप्रेशन उसने कैसा दिया है कि वो कह रहा है कि तुम क्या बात कर रहे हो, है ना, इस तरह का एक्सप्रेशन दिया है। सिंपल तो नहीं है तुम क्या बात कर रही हो, नहीं, उसी तरह से हमें बोलना है और उतने ही टाइम में खत्म करना है। ओके, तुम क्या बात कर रही हो। अब उसकी आवाज में भी ऐसे ही आया था, तो अपनी आवाज भी वैसी करने की कोशिश करी कि वो कैरेक्टर को मैच करे। It's obvious. We start on that bridge right there, then jump down to that one that heads off to the right at 30 degrees. ये एकदम सही, ये एकदम सही है, ये एकदम सही है। हम वहां उस ब्रिज से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद वहां जंप करेंगे, फिर राइट जाएंगे 30 डिग्रीज पर, और फिर वो दोनों पर कूदकर पार कर लेंगे। ज्योमेट्री मुझे समझ में आ गया, शायद मेरा कैरेक्टर उतना भी बेकार नहीं है। तो इस तरह से हमने, अब आप ध्यान देंगे कि वो जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा इट्स लाइक अ विस्परिंग टोन एज वेल। ओके, फर्स्ट इज वेरी कॉन्फिडेंट कि भाई इस तरह से ऐसे ऐसे करके, तो इन शॉर्ट आपको क्या करना है कि भाई वहां जो कैरेक्टर का इमोशन चल रहा है उसी इमोशन को पकड़कर आपको जो ट्रांसलेटेड डायलॉग्स हैं और मे बी द सेम डायलॉग्स उनको रिपीट करना है, उतने ही टाइम सेक में, उतने ही पॉज के साथ, उतने ही इमोशन के साथ। अब अगर मैं एक वॉइस ओवर का भी कोई स्क्रिप्ट उठाऊं और आपको करके बताऊं कुछ 2-3 लाइनें, तो इस तरह से वॉइस ओवर बेसिकली करा जाता है। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। रिपीट किसी और फॉर्म में, महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुक्रदेव को कंठस्थ कराई थी और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को। ठीक है, यहां पे आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, आपका अपना कहां पॉज लेना चाह रहे हैं, किस तरह से करना चाह रहे हैं, जो मे बी क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है वो फॉलो करते हुए या अपनी क्रिएटिविटी फॉलो करते हुए उस तरह से आपने वॉइस ओवर करा। तो ठीक है, आपने मतलब समझा कि वॉइस ओवर में आप में भी ई लर्निंग मॉड्यूल बनाएं, एड्स करें, कुछ करें। डबिंग में क्या है, ऑलरेडी आपके सामने कुछ चल रहा है, आपने वो स्क्रीन पे देखा, स्क्रिप्ट आपके हाथ में है, वैसे ही एक्ट करने की कोशिश करी आपने और जस्टिफाई करा जो स्क्रीन पे है उसको। सो आई होप इट्स क्लियर नाउ। एक और चीज होती है सबटाइटलिंग। तो क्या होता है कि हम मूवीज कई बार जब डब करते हैं, समटाइम्स इट इज नॉट डब्ड। ओके, यानी कि अगर कोई तमिल मूवी है तो वो तमिल लैंग्वेज में ही है, बट हिंदी में नीचे उसके डायलॉग्स लिखे आ रहे हैं। मेनी पीपल प्रेफर टू सी इट इन द ओरिजिनल लैंग्वेज। जो ओरिजिनल लैंग्वेज है उसी में वो देखना पसंद करते हैं। हाँ, नीचे जो लाइंस हैं वो पढ़ के वो समझ जाते हैं क्या इसमें बोला जा रहा है। या कई ऐसी मे बी सीरीज हैं, कोरियन मूवीज हैं, कोरियन वेब सीरीज हैं जो हम देखते हैं उनकी ओरिजिनल लैंग्वेज में, नीचे इंग्लिश में पढ़ लेते हैं क्या आ रहा है। वो होता है सबटाइटलिंग। बट कई लोग प्रेफर करते हैं कि नहीं भाई, जो बोला भी जा रहा है वो भी हमारी ही लैंग्वेज में बोला जा रहा हो जो हम समझें। डबिंग का ये फायदा है कि कोई भी वीडियो बनती है, कोई भी मूवी है, वेब सीरीज है, वो एक लैंग्वेज या लोकेशन स्पेसिफिक नहीं रह जाती, वर्ल्ड वाइड हो जाती है विद द यूज ऑफ डबिंग, लैंग्वेज परिवर्तन। सो इंडस्ट्री में बहुत काम है, वॉइस ओवर हो, डबिंग हो, कुछ भी हो। सो आप इस कोर्स को फॉलो करते रहिए, आगे बहुत सी वीडियोस आने वाली हैं, आपको मजा आने वाला है कि किस तरह से हम काम करते हैं। एंड इससे पहले की वीडियोस देखिएगा, इस चैनल पर बहुत सारी वीडियोस हैं, वो भी देखिएगा। तो आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। कुछ पूछना हो तो कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। टेक केयर एंड बाय बाय।